नमस्कार, नमो नारायण। धीरे धीरे करते आप गीता के 13वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और श्लोक हो गए 24-25। अर्जुन जी भी अपना प्रवेश कर चुके और आज तो संजय के श्लोक हैं और ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं गीता दैनंदिनी के डायरी से। आप अपने बच्चों को इसमें से होमवर्क कराएंगे, खुद भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो पाठ करते हैं 24वें श्लोक का। 24वें श्लोक को पढ़ने से ध्यान देंगे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। कल अर्जुन ने कहा मेरे रथ को बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। भगवान ने खड़ा कर दिया क्योंकि अर्जुन को देखना था दुर्बुद्धि कहाँ है, सद्बुद्धि कहाँ है। इस पूरे चित्र को दिव्य दृष्टि से व्यास जी द्वारा जो प्रदत्त है संजय को, संजय देख रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। मैं नए पाठकों की स्मृति के लिए इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मैं ज्ञानी, परम ज्ञानी और अति परम ज्ञानी सब्सक्राइबर्स को कहूँगा कि मैं इस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि जो नए पहली बार गीता में प्रवेश कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक इसका आप सुनेंगे। तो यहाँ संजय बोला, संजय उवाच है 24वां श्लोक कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितात्। हे भारतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, संजय ने कहा, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार संबोधित ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सम्मुख अर्जुन के श्रेष्ठ रथ का नाम क्या है? नंदीघोष नामक रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ। पार्थ क्यों? क्योंकि पृथा के पुत्र हैं। पृथा कौन? अर्जुन की माताजी। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। कुंती का दूसरा नाम पृथा भी है। पृथा पुत्र, कुंती पुत्र, इन एकत्र हुए कौरवों को तो देख ले। भगवान ने कहा तुम भगवान से मांगो, भगवान पूरा कर देते, तथास्तु। लेकिन उसके लिए अर्जुन जैसा आपको साधक भी बनना चाहिए। शरणागति 100%, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। गुरु भक्ति 100%, 99 भी नहीं चलेगी। जहां अर्जुन जैसा भक्त हो, अर्जुन जैसी शरणागति हो, वहां भगवान तथास्तु करने में समय नहीं लगाते। उन्होंने कहा रथ बीच में खड़ा कर दो, खड़ा कर दिया। मुझे देखने दो, देखने दिया। कौन कहां है स्तुति बता देंगे। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि कैसे कृष्ण उनको कन्विंस नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कन्विंस कर ही नहीं रहे हैं कभी भी। पूरे गीता के अंदर कृष्ण ने कभी कन्विंसिंग श्लोक नहीं कहा है। अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका लॉजिक है, उसमें रीजनिंग है, उसमें रैशनैलिटी है। उसमें गीता के प्रत्येक श्लोक में एक अपने किस्म का अद्भुत चिंतन है, अगर आप कर सको तो। पर यह यात्रा आपको प्रारंभ करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। आप कहोगे मैं विदेश में हूं, क्या करूं? ये है ना माध्यम, 2-2 श्लोक से प्रारंभ कर लो ना। मैं वचन देता हूं 1 वर्ष में आपका गीता पूरा हो जाएगा। एक बार आपने श्लोक पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ गए, सुन लिया, कुछ अमृत कान में पड़ा, फिर अपने आप धीरे धीरे परमात्मा आपके लिए व्यवस्था करते हैं। कृष्ण को पता है कि आप उनके भक्त हैं। कृष्ण को पता है कि कोई मेरे अमृत पान करने के लिए तड़प रहा है, कृष्ण व्यवस्था कर देंगे। स्वामी यो कोई सर्वे सर्वा थोड़ी है कि वो गीता पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। तो मैं कोई अंतिम व्यक्ति हूं जो गीता पढ़ रहा हूं? मेरे से पहले हजारों ऋषि, महाऋषि धुरंधर आए, गीता पर अपनी कमेंट्रीज लिखी, पृथ्वी खाली करके चले गए। अभी भी हजारों ज्ञानी उपस्थित है और हमारे बाद भी हजारों आएंगे। गीता थी, गीता है और गीता रहेगी। और हर बार उसका जो अमृत है एवर न्यू, एक्सपायरी डेट नहीं होती उसकी। ये ऐसा अमृत है, पियो, अमृत हो जाओ। यहां मृत नहीं होगे तुम। अमृत को प्राप्त करने के बाद तुम मृत नहीं होगे। तो सब राजाओं के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण ने नंदीघोष नामक रथ को, जो अर्जुन का रथ है, स्थापित किया है। मैं यहाँ गीता से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ। मेरे परम पूज्य गुरुदेव की, बीकानेर के लालेश्वर महादेव के सम्मित स्वामी सोमगिरी जी महाराज, मेरे लिए उन्होंने कभी भी, मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने शरीर छोड़ा है। उन्हें के शरीर छोड़ने के बाद मैंने कभी जीवन में बीकानेर में पांव नहीं रखा, क्योंकि मैं मानता हूं मेरे गुरुदेव अभी भी शरीर वहां हैं।
मैं ये स्वीकार ही नहीं कर सकता हूं कि वो वहां नहीं है। नहीं, वो हैं, मेरे लिए हमेशा हैं। क्यों आज भावनात्मक ये याद कर रहा हूं कि उनके कार के पीछे जो नाम लिखा था वो नंदी घोष, टोयोटा की बड़ी गाड़ी, और नंदी घोष उस पर लिखा हुआ। नंदी घोष में कौन? तो महाराज फ्रंट सीट पे बैठते, थोड़ा पीछे करके आराम से, हम उनके बालक शिष्य पीछे रहते। महाराज जी का सामान, महाराज जी ने गीता के लिए जो कार्य किया है, बीकानेर उसका गवाह है। कई परीक्षाएं की, ऑल इंडिया लेवल पर गीता का बहुत प्रचार प्रसार किया, और बड़े बड़े संतों महंतों ने सोमगिरी जी महाराज को धन्यवाद किया है। और उस नंदी घोष में जब मैं बैठता तो महाराज से कहता था, स्वामी जी नंदी घोष में हम बैठे हैं, मेरे लिए तो मेरे कृष्ण मेरे गुरुदेव हैं। और जब प्रयास होता, मुझे याद है हम हरिद्वार से बीकानेर की तरफ आ रहे थे, कोरोना का समय था। हमारे गुरुदेव के प्रिय जो गाड़ी को संभालते थे, हम रथी कहते थे, राजेंद्र भाई। और गुरुदेव छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे। उनको नाश्ता खाने की कभी कोई आदत बीच में नहीं थी, लेकिन नाश्ता खाना है ऐसा कहकर गाड़ी रुकवाते और कहते कि राजन खाने के लिए कुछ है गाड़ी में, निकालो। वो तो वॉक करके आगे निकल जाते 1 किलोमीटर। नाश्ता हम लोगों के लिए होता, राजन के लिए होता। ये होता है गुरु का हृदय, 1000 माओं से बढ़कर। तो सब राजाओं के सम्मुख नंदी घोष को, उस रथ को खड़ा करके कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखो, कम से कम विवेकपूर्ण इन आंखों से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा जो तुम जानना चाहते हो कि दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के साथ कौन है, ये उनके पुत्रों के साथ कौन है, और सद्बुद्धि पांडवों के साथ कौन है। अर्थात धर्म के साथ कौन है, अधर्म के साथ कौन है, या कृष्ण के साथ कौन है और कौरवों के साथ कौन है। देख लो एक बार। जीवन में कभी कभी ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है, कभी कभी हमें निर्णय करना पड़ता है, हमारे साथ कौन है। गुरु मात्र आपको परिचय करवा सकता है, लेकिन निर्णय विवेकपूर्ण हमें करना होता है। आज परिस्थिति ये है कि अर्जुन को निर्णय करना है कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ योद्धे मारे जाएंगे। और आने वाले श्लोकों के अंदर इस चीज को सोचते ही अर्जुन कहेंगे मेरे हाथ कंपते हैं, मेरे हाथ से धनुष छूट जाता है, और वो युद्ध करने से मना कर देगा। वो दूसरा अध्याय प्रवेश होगा जब भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों का जब वो उसको सत्य से परिचित करवाएंगे। हम अक्सर भावनाओं के बहाव में बहते हैं, अपनी स्मृतियों के वजन के नीचे इस जीवन को जीते हैं। हम मानते हैं कि जीवन जो हम जी रहे हैं वो एक जीवन है, वास्तव में वो एक जीवन नहीं है, क्योंकि जो हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, वो अनंत अनंत जन्मों की यात्रा के कारण हमारे साथ होते हैं। ऐसा सनातन धर्म कहता भी है और हम मानते भी हैं। आज उस युद्ध की भूमि में जब अर्जुन बीच में खड़े होकर के दोनों तरफ देखते हैं तो हृदय विदीर्ण करने वाला वो दृश्य जरूर बना होगा। मैं मानता हूं कि इस चित्र को समझा पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा नंदी घोष का जब जिक्र आया तो गुरुदेव की स्मृतियां सहज आना स्वाभाविक है। हम कल में प्रवेश करेंगे नए श्लोकों के साथ। आज इतना ही, तब तक के लिए नमो नारायण।